निफ्टी 300 पॉइंट नीचे मित्रों। हाँ जी, मार्केट में एक हाहाकार मचा हुआ है। सभी स्टॉक्स और सभी इंडेक्स अभी माइनस में चल रहे हैं। क्या ये पैनिक करने का वक्त है या फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? चलिए मिलते हैं और जानते हैं हम सब। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर भट्ट आपका आपके चैनल स्टॉक मार्केट 24/7 बाय सागर भट्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्राइडे के दिन हमने देखा था कि यूएस के सभी मार्केट्स में 2 से 4% की सब बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी और इसका असर अभी हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने मिल रहा है। जब तक हम बात करें तब तक निफ्टी तकरीबन 300 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। हालांकि अभी उसने थोड़ा रिकवर किया है, लेकिन ये गिरावट क्या एक पैनिक में कन्वर्ट हो सकती है या फिर ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? शुक्रवार को एफआईआईस ने जम के सेलिंग की है, लेकिन अगर आप ओरिजिनलिटी में देखने जाए तो एक ब्लॉक डील अगर हम निकाल दें तो एफआईआईस की कुल सेलिंग है जो केवल 3000 करोड़ की ही होती है, जो एफआईआईस के मुकाबले इतनी ज्यादा नहीं है। जब तक पहले देखा जाए तो एफआईआईस 10 से 12,000 करोड़ की सेलिंग ईच एंड एवरी डे कर रहे थे, लेकिन ये अगर एक ब्लॉक डील को हम साइड में रखें तो इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एफआईआईस की जो इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी 8.78% से घटकर 8.12% पर आ गई है। यकीन मानिए दोस्तों, ये एक ओवरसोल्ड लेवल है। यहां से एफआईआईस के बेचने के लिए इतना माल नहीं है, तो मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि एफआईआईस इंडेक्स में अब ओवरसोल्ड पोजीशन पर आ चुके हैं। आइए अब थोड़े हम हमारे लोकल मार्केट्स की ओर देखते हैं। शुक्रवार को जब हम जीडीपी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे, तभी आरबीआई की पॉलिसी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा मार्केट को सपोर्टिव है। उन्होंने एफआईआईस को अट्रैक्ट करने के लिए उनके इंटरेस्ट रेट में भी काफी चेंजेस किए हुए। इसी के दम पर हम शुक्रवार को मार्केट अच्छे खासे रिकवर करने में कामयाब रहे थे। अब 5 जून को हमारे जो जीडीपी के आंकड़े आए वो आए हैं 7.8%। कितने सारे इकोनॉमिस्ट है जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स लेवल पे काम करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन 7.2% ही थी। उसके मुकाबले 7.8% जीडीपी इंडिया का आना ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो याद रखिए मित्रों, आज हमें जो गिरावट देखने को मिल रही है उसमें पैनिक मत करें। इस गिरावट में आपके पास आपके स्टॉक्स जो भी आपने पोर्टफोलियो में रखे हैं वो बेचने की गलती ना करें। ये मार्केट कभी भी रिकवर कर सकता है। उसके कारण है एफआईआईस को हमारी सरकार ने बहुत ही ज्यादा बड़ा गिफ्ट दिया है, वो कभी भी लौट के आ सकते हैं। दूसरी बात, एफआईआईस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घट के ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गई है। तीसरी बात, इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी 7.8% आया है, जबकि उनकी खुद की कैलकुलेशन के हिसाब से 7.2% था। तो इस हिसाब से देखने जाए तो इंडिया इज ऑन ग्रोइंग वे। तो गलती से भी आपके स्टॉक्स और आपके पोर्टफोलियो खाली करने के बारे में मत सोचेगा। और जब तक हम बात करें तब तक हम देखते हैं कि निफ्टी भी 23,070 का लो बनाकर 23,200 के आसपास आ चुका है। तो मतलब सभी स्टॉक्स जो है वो रिकवर कर रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी रिकवर कर रही है। हमें अब सबसे ज्यादा ख्याल रखना है क्रूड ऑयल के ऊपर। जब तक क्रूड ऑयल $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है वो हमारे लिए पॉजिटिव है। हाँ जी दोस्तों, भले ही अभी क्रूड ऑयल 4% प्लस है, जिसके वजह से हमारा मार्केट अभी नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट के लिए नेगेटिव नहीं है। जब तक हम $100 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हमें कोई खतरे की घंटी नहीं है। आप खुद जानते हो, जब पहले अमेरिका या ईरान के युद्ध में कोई कितने भी बड़े बमबारे होते थे, कोई भी एक न्यूज आता था तो ये क्रूड ऑयल $10 तक की मूवमेंट दिखा देता था, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो। लेकिन अभी इतने बड़े हमले के बाद में भी केवल ये $3 या $4 के आजू बाजू घूम रहा है। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। याद रखिए, $100 के जब तक नीचे हम हैं तब तक कभी भी पैनिक मत करना। और एक दूसरी टेक्निकल के हिसाब से आपको एक बात बताता हूं। हालांकि शुक्रवार को ये कंफर्म हो चुका था, लेकिन आज एक बार फिर से रिकंफर्म हुआ है। हाँ, ये आता है
7 अप्रैल के दिन जब हमने मार्केट क्लोज किया था और उसी दिन जब सीज फायर की खबर आई थी, उस दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की थी। तो वहां का जो एक गैप था वो फिल करना बाकी था। हालांकि शुक्रवार को उसने गैप फिल कर दिया था, लेकिन वो एक टच एंड गो वाला मामला था। आज अगर हम देखते हैं तो मार्केट उसके नीचे ट्रेड भी किया और वहां से टच करने के बाद में अभी मार्केट फिर से रिकवर भी कर रहा है। तो ये टेक्निकल के हिसाब से भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हमें अब 23,000 का लेवल निफ्टी में और क्रूड ऑयल में $100 का लेवल ये ध्यान में रखना है। जब तक हम 23,000 लेवल के ऊपर है और $100 के नीचे क्रूड ऑयल में, तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ये माहिती कैसी लगी? और भी अगर ऐसी माहिती के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।